बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्फर मीडिया नेटवर्क में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़ाहिर जाफ़र हकीकत में क्या है, ज़हनी मरीज़ है या वो कुछ और है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत यासीन में फरमाते हैं, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था शैतान की परस्तिश से। ज़ाहिर जाफ़र, इसके माँ बाप को या तो इल्म था कि ये शैतान की पूजा करता है, या वो इसके साथ इस काम में मुलव्वस थे और इल्यूमिनाती जो कि शैतान की पूजा करते हैं उस तंजीम का हिस्सा थे। इस केस के बारे में इमरान खान ने भी इतवार वाले दिन अपने एक मुख्तसर खिताब में ज़िक्र किया कि नूर मुकद्दम का जो केस है वो काफ़ी खौफनाक केस है। इमरान खान का ये कहना है कि वो काफ़ी खौफनाक केस है, क्या वजह है? क्योंकि इमरान खान को भी हकीकत से आगाह कर दिया गया है कि ज़ाहिर जाफ़र एक शैतान की पूजा करने वाला इंसान था, जिसने इस लड़की को यानी कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बान किया है। एलीट क्लास, जिसको हम समझते थे कि सिर्फ़ वो औरत मार्च, डिस्को क्लब, शराब नोशी, अय्याशियाँ या फिर लिविंग रिलेशनशिप या कि इस तरह के कोई कामों में मुलव्वस है, लेकिन वो अब इससे भी आगे जा चुके हैं, यानी कि शैतान की पूजा की तरफ जा चुके हैं। मैं सारी एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम तकरीबन 4 साल से एक साथ थे। उनका क्या रिलेशन था हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नूर मुकद्दम अब इस दुनिया में नहीं रही। ज़ाहिर जाफ़र ने उसको जिस तरीके से कत्ल किया है, इस कत्ल के पीछे कोई ज़हनी मरीज़ नहीं है, इस कत्ल के पीछे शैतान की इबादत शामिल है। ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम को सबसे पहले उसके घर से नंगे पाँव बुलाया, उसके बाद घर पर गुरूब आफ्ताब का इंतज़ार करता रहा और गुरूब आफ्ताब तक उसके ऊपर तशद्दुद किया उसने, और उसके बाद जब सूरज गुरूब हुआ तो उसका सर तन से जुदा किया। हम अपनी एक वीडियो में सैटेनिक रिचुअल अब्यूज़ के बारे में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सैटेनिक रिचुअल अब्यूज़ में आपको अपने सबसे प्यारे को कुर्बान करना होता है, यानी कि अल्लाह ताला ने एक वक्त में हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान करो, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कुर्बानी का वक्त नज़दीक आया तो उनके बेटे की जगह एक बछड़ा लटा दिया फरिश्तों ने। उनके बेटा बच गया और बछड़ा कुर्बान हुआ। उसकी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को पूरा करते हुए हम आज तक ईद उल अज़हा यानी कि कुर्बानी की ईद पे बकरे, बछड़े और ऊँट ज़बह करते हैं, जो कि उनकी सुन्नत पूरी की जाती है। लेकिन शैतान ने अपने पैरोकारों को अभी तक उसी पे लगाया हुआ है कि अपन जब भी कोई कुर्बानी देनी है तो अपने किसी सबसे प्यारे की कुर्बानी देनी है, ताकि मैं खुश हो सकूं, यानी कि शैतान। ज़ाहिर जाफ़र ने कई दोस्तों से और कई करीबी लोगों से मशवरा किया कि मेरे माँ बाप अगर मर जाएं तो क्या होगा, और इस तरह के बहुत से सवालात उसने अपने वकीलों से भी किए और दोस्तों से भी किए। लेकिन जब उसका बस ना चला तो उसने नूर मुकद्दम, जिसको वो पसंद करता था, ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को पसंद करते, तकरीबन 4 साल से, नूर मुकद्दम को इसने कुर्बान करने का फ़ैसला किया। इस सैटेनिक रिचुअल अब्यूज़ में, यानी कि शैतान के लिए कुर्बानी देने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अब नूर मुकद्दम अपने घर से ज़ाहिर जाफ़र के साथ टैक्सी में नंगे पाँव बैठ कर आई। अगर कोई इनका पहले से मामला ख़राब होता तो क्या वो टैक्सी में बैठ के उसके साथ आराम से आ सकती थी? क्या टैक्सी वाला ना बताता कि ये टैक्सी में बैठे और लड़ते झगड़ते रहे? क्या वो कोई तस्वीर ना बताता? लेकिन नूर मुकद्दम अपनी मर्ज़ी से नंगे पाँव घर से आई। क्यों? क्योंकि ये सैटेनिक रिचुअल अब्यूज़ यानी कि शैतान की इबादत की एक रस्म है, जिसको कुर्बान करना है उसको नंगे पाँव लेकर आना है। उसके बाद जब ये इसको अपने घर लेकर गया, वहाँ पे इसने इसके साथ तशद्दुद शुरू किया, तो उसी दौरान ज़ाहिर जाफ़र की नूर मुकद्दम के माँ बाप के साथ 13 मिनट 40 सेकंड तक बात हुई। ऐसी क्या बातें थी जो 13 मिनट 40 सेकंड तक हुई? ज़ाहिर है अगर उसके माँ बाप ने ये इतना ही पूछना होता कि उधर है, आपके पास है या क्या बात है, ये तो हद 3 से 4 मिनट की कॉल हो सकती है। 13 मिनट 40 सेकंड तक कोई छोटी बात नहीं होती, काफ़ी बड़ी बात हुई होगी और काफ़ी डीप बात हुई होगी इस मामले में कि वो क्या करने जा रहा है और क्यों करने जा रहा है।
नूर मुकद्दम ने भी अपने माँ बाप को कहा था, आप लोगों ने मेरा पीछा नहीं करना, अगर मेरा पीछा नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर मेरा पीछा करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। यानी कि शैतान की पूजा करने वाले वो इसी वहम व ख्याल में होते हैं, जैसे इंडियन कई फिल्मों में भी होता है जी, इबादत हो रही है शैतान की और मैं अमर हो जाऊंगा, हमेशा के लिए ज़िंदा रहूंगा, इस तरह के कुछ चीज़ें जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक। जब से ज़ाहिर जाफ़र का चौकीदार, गार्ड और शेफ़ गिरफ़्तार हैं, उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं कि घर में कौन से साइंस हैं और घर में क्या कुछ होता था। इन दोनों ने काफ़ी इंकशाफात किए हैं कि इनके घर में क्या कुछ था। उससे ज़ाहिर हो रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप को भी सब कुछ पता था कि ये क्या करने लगा है, और नूर मुकद्दम के माँ बाप को भी तकरीबन काफ़ी हद तक पता था कि नूर मुकद्दम क्यों गई है और क्या करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने किसी टाइम भी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। पुलिस इन्वॉल्व हुई है कत्ल होने के बाद। हालांकि नूर मुकद्दम जब उस पर तशद्दुद हुआ तो उसने बालकनी से छलांग भी लगाई थी अपने आप को बचाने के लिए। होश आ गई होगी कि पता नहीं ये तो सब गलत है, लेकिन उसने छलांग लगाई। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र उसको बालों से पकड़ के घसीट के अंदर लेकर गया। वहाँ पे चौकीदार भी मौजूद था, शेफ़ भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। नूर मुकद्दम के वालिदैन अब दियत कबूल करने की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। और प्रेशर किसका है? इल्यूमिनाती तंजीम का, सोसाइटी का, कि इसको बाहर निकलवाया जाए, क्योंकि अमेरिका का एक एम्बेसी का एहलकार भी इसको मिला है, वो भी किसी वजह से ही मिला है। नहीं तो उसको क्या लगे कि एक आम सा पाकिस्तानी शहरी जिसने अमेरिका की शरीयत ली है वो गिरफ़्तार हो गया एक कत्ल में, तो उसको क्यों मिलने आया है यहाँ पे? उसको क्या है इससे मामला? अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस केस को कैसे लेके चलती है, क्योंकि अगर उन्होंने दियत कबूल कर ली नूर मुकद्दम के माँ बाप ने, तो कत्ल का जो मुकदमा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन असल मुकदमा शैतान की पूजा का है, जिसको जो कि रियासत को चाहिए कि वो ख़ुद चलाए। ये ड्यूल नेशनल है, यानी कि इसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। ये बाई बर्थ अमेरिका से नहीं है, इसको बाद में मिला है। ग्रीन कार्ड इसको बाद में मिला है। ये बाई बर्थ पाकिस्तानी है, कराची में ही पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। इसके माँ बाप भी यहीं पे पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं। इसको ग्रीन कार्ड बाद में मिला है। लेकिन अब एम्बेसडर इसको क्यों मिल रहा है आके? ना तो ये डिप्लोमेट है और ना ही ये CIA का एजेंट है। क्या है जो इसको डिप्लोमेट आके मिल रहा है? इस एलीट क्लास का एक मसला है, इनको शोहरत और फेम चाहिए, दौलत चाहिए, जो कि इल्यूमिनाती बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे करना है। वो पूरी दुनिया की एलीट क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हॉलीवुड इस टाइम 110% इल्यूमिनाती के लिए काम कर रहा है। बॉलीवुड का भी यही हाल है, वो भी 110% इसी इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम कर रहा है और बेहयाई और अपना फैमिली कल्चर को तबाह करने के ऊपर लगा हुआ है। अब रह गया पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम इल्यूमिनाती एजेंडे पे काम कर रहा है। इल्यूमिनातियों के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन उस एजेंडे पे काम कर रहा है। यानी कि अब देखें, औरत मार्च को दिखाने की क्या ज़रूरत है, ख़बरों में दिखाते हैं। और भी इस तरह के बहुत से काम हैं जो कि हमारा मीडिया कर रहा है। कुछ लोग हैं जो इल्यूमिनाती हो चुके हैं, यानी कि यासर, इकरा अजीज़ और अलीज़े शाह, निशा शफ़ी, ये वो लोग हैं जो इल्यूमिनाती हो चुके हैं और उनके बताए हुए तरीक़ाकार पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इल्यूमिनाती सेक्रिफिकेशन भी बहुत हो चुकी हैं फेमस लोगों की, मशहूर लोगों की, जिसमें माइकल जैक्सन, लेडी डायना, देविया भारती, श्री देवी और पाकिस्तान से कंदील बलोच और इसी तरह बहुत से फेमस लोगों को, जिनकी मौत पुरस्रार हुई और उनके केस बंद कर दिए गए बिला वजह। हालांकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी तहकीकात ना हो सके। अगर मर्डर है या मौत है, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन इनके केसेस ही बंद कर दिए गए। सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर हम मज़ीद भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे, उनका एजेंडा क्या है और किस तरह वो चलते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय से आगाह करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।